दोस्तों, दो बड़ी अपडेट। विविन डी सेना से पंगा लेना जो है शिल्पा को और करण को बड़ा भारी पड़ रहा है। हर बॉल पे सिक्स, हर बॉल पे सिक्स। इतने तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं इनकी रिलेशनशिप को लेकर कि तुम किसकी फर्स्ट प्रियोरिटी हो, तुम्हारी प्रियोरिटी कौन है। ये प्रियोरिटी प्रियोरिटी का गेम कुछ 2-4 दिन से ज़्यादा चल रहा है और ये ज़्यादातर सवाल आगे आ रहा है विविन डी सेना के। तो आखिर में इस सवाल पे ब्रेक लगाते हुए विविन ने, जो पहले तक बोलने में सिर्फ, मुझे पता है वैसे तो सबकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी खुद वो होते हैं, खुद को ही सबसे आगे रखते हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले बोला था कि ईसा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो भी बोला था चुम के सामने। पता है क्यों बोला था? चुम को गुमराह करने के लिए, उसके दिमाग में एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि ये अपने ग्रुप में जाएगी, फिर वहाँ पे ये जिक्र करेगी कि यार विविन की तो प्रायोरिटी में सबसे पहले ईशा आती है, लेकिन मैं किसकी प्रायोरिटी में हूँ, मैं भी किसी की प्रायोरिटी यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। करण से पूछ लेती हूँ, शिल्पा से पूछ लेती हूँ, लेकिन चुम बहुत शातिर खिलाड़ी है, बहुत शातिर। तो खैर, वरुण धवन ने फिर से सवाल पूछा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके कौन आता है, तो इस सवाल पे ब्रेक लगाते हुए विविन डी सेना ने खुद का नाम ले दिया कि मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। शिल्पा के मुंह पे भी उसी वक्त ताला लग गया। जो वो एक सवाल 2 दिन से उठा रही है कि तुम जिनके लिए स्टैंड लेते हो, जिस ग्रुप में तुम बैठते हो, क्या वो ग्रुप तुम्हें अपनी प्रायोरिटी मानता है? ऐसा सवाल तुझसे भी तो किया जा सकता है। तू बता किसकी प्रायोरिटी है भाई? करण की प्रायोरिटी चुम है, चुम की प्रायोरिटी करण है, तू क्या है वहाँ पे? कोई शिल्पा से ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हमेशा उंगली उसे भिवंडी सेना की प्रायोरिटी पे, रिलेशन पे, उसके ग्रुप पे उठानी है। दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा आसान, इस दुनिया में सबसे आसान काम तो यही है कि दूसरे के तरफ, उसके कैरेक्टर पे हो, चाहे उसके रिलेशन पे लेकर हो, चाहे उसके बिजनेस हो, चाहे लुक्स हो, दूसरे पे उंगली उठाना कितना ईजी होता है। और यही सवाल अगर रिटर्न करके पूछा जाए कि भाई करण के लिए चुम है, चुम के लिए करण है, और श्रुतिका के लिए भी चुम है, और चुम के लिए श्रुतिका हो ना हो, चलो वो तो अलग की बात है, लेकिन तुम बताओ कि इसके लिए घर में मैटर करती हो? अगर करण को खड़ा कर दिया जाए कटघरे में और चुम को डिसीजन लेने के लिए बोला जाए कि भाई एक को बचा सकती है तू, या तो करण को बचा ले या शिल्पा को बचा ले, बताओ शिल्पा जी, फिर आप बाहर दिखोगी कि नहीं दिखोगी उसी वक्त? किस अंधेरे में हो, कौन सा गेम खेल रही हो? यहाँ पे फिर से वरुण धवन ने एक सवाल पूछा कि तुम दोनों तो बाहर दोस्त थे, ऐसा क्या हुआ? भाई बाहर दोस्ती, वो बाहर भी दोस्त नहीं था, बाहर भी दोस्त नहीं था। वो सिर्फ इसके लिए, इसके साथ इसलिए था, बातचीत वो इसलिए करता था कि थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन बॉलीवुड में बना रहे, इसका कनेक्शन लोगों से, जान पहचान, क्योंकि ज़्यादा जो इंडस्ट्री में पकड़ है वो भिवंडी सेना की है। तो इसकी तो कमज़ोर पकड़ हो चुकी, फ्लॉप एक्टर ये हो चुका, अब जाके ज़रूर इसकी किस्मत साथ दे रही है, एक दो रियलिटी शो इसे मिले हैं, तो उससे जान पहचान बनी बनी रहेगी भिवंडी सेना से। तो उसके थ्रू और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उन लोगों से जो फिल्म मेकर हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों से मैं टच में रह पाऊंगा भिवंडी सेना की वजह से। इसलिए इसने दोस्ती कर रखी थी। देखो, इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में भिवंडी सेना का पाँव तो जमा हुआ है, वो अब भी यहाँ से निकलेगा बाहर तो उसके लिए कई शो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे लाफ्टर शेफ, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो भिवंडी सेना का वेट कर रहा है। दूसरा, अगर ये किसी सीरियल में लगातार काम करना चाहेंगे तो दरवाजे इनके लिए खुले हैं। मुझे आप करण का बता दीजिए यहाँ से करियर, कि यहाँ से निकलने के बाद कौन सा टीवी सीरियल इसको मिलने वाला है? नथिंग। मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ, अगर मिला तो वो ले लेगा जिसको, जिसका बजट बहुत कम है, जिसका बजट कम होगा वो करणवीर मेहरा को ले लेगा। और इसके पास करियर के लिए बचा ही क्या है अब देने के लिए? 5 साल, मात्र इसके पास 5 साल और हैं। कितना दे सकता है किसको? एक्टिंग के नाम पे आपने देख ही लिया है, डायलॉग इसके मुंह में फंसते हैं, बात इससे स्मूथ होती नहीं है। जिम करा लो, टीवी सीरियल में कोई जिम कराएगा इससे? तो यहाँ भिवंडी सेना ने क्लियर कर दिया कि भाई जहाँ मेरी थिंकिंग मैच नहीं कर रही, जहाँ मेरी सोच मैच नहीं कर रही, जहाँ पे वो मेरे सामने तो मुझसे ये कह रहा है कि विविन तू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और जब बिग बॉस पूछते हैं कि तुम्हें करण बताओ कि कौन अगर चला जाएगा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसने भिवंडी सेना का जो पोस्टर है उसको हाथ लगा दिया था। और फिर एक जगह ये कह रहा है कि अरे यामिनी जी को इसने इसलिए बचाया क्योंकि ये बाकी लोगों से डर गया।
तो अगर तूने उसे बाहर निकालने के लिए उसके पोस्टर को चुना तो इसका मतलब तू भी डर गया, क्योंकि तूने उसे बाहर निकालने के लिए चूज़ किया तो तू भी डरा ना फिर। तो अपने पे आती है तो मैं ठीक, दूसरे पे आती है तो वो गलत। बहुत ही दोगला, दोगला किस्म का ये आदमी है। यहाँ पे आप इंसानियत के नाम पे देखोगे तो जब इसके यहाँ चोट लगी थी तो सबसे ज़्यादा परेशान मुझे भिविंडी सेना दिखा था, और भिविंडी सेना को चोट लगी, वो सबको दिखा रहा है मेरे चोट लगी है, तो इसने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर किया उसकी चोट को। इनफैक्ट कि बाद में ये भी बोल रहा है कि भाई टास्क है ये, पहले टास्क को टास्क की तरह लो, उसके बाद देखो कि भाई उसको चोट लगी है कि नहीं लगी है। इसने तो टास्क के बाद भी नहीं पूछा कि भाई तेरा हालचाल क्या है, तेरी चोट ठीक है कि नहीं है। यहाँ तो कैमरे पे दिखने के लिए कि हाँ तू ठीक है, ऑलरेडी पता है वो ठीक ही है। तू सिर्फ हालचाल उससे इसलिए पूछ रहा है कि अंदर की बात निकलवा सके। उल्लू समझ रहा है तू उसको। बात क्या करना चाहता है ये उससे? बात करनी है तो उससे बात करनी है, तेरे दिल में कुछ है तो मुझे बता। मतलब उसके दिल में कोई बात होगी तो वो तुझे बताएगा, दोगले आदमी कहीं के। वो अविनाश से बात कर लेगा, ईशा से बात कर लेगा, तुझसे क्यों करेगा बात? तो ये है कि अपने आप को ये ज़्यादा ये लल्लू लाल चालाक समझ रहा है कि ये दिग्विजय, सॉरी, अविनाश भी अपने मन की बात बता देगा मुझे, विविन भी अपने मन की बात बता देगा, मैं ही हूँ यहाँ पे सबसे बुद्धिमान आदमी। तो यहाँ ताला लग गया है शिल्पा के मुंह पे भी। लेकिन किसी ने अगर पलट के जवाब ये वाला पूछ लिया शिल्पा से कि भैया तेरी, तू बता दे कि तू किसकी प्रायोरिटी है, चुम की प्रायोरिटी है तू या करण की प्रायोरिटी है। जिस दिन ये सवाल पूछ लिया शिल्पा से या करण से या चुम से, उसी वक्त इन तीनों की पोल खुल जाएगी कि ओ एम जी, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। हमें तो बस सामने वाले की गलतियां ही दिखती हैं, हमें तो अपनी गलती कभी दिखती ही नहीं। ना हमें अपने रिश्तों में कोई दरार दिखती है। बस एक सवाल करने की देर है और इनकी पोल पट्टी ऐसे खुलेगी ना, तीनों लोग ये एक दूसरे के मुंह को देख रहे होंगे कि ओह ऐसा भी है क्या। और दिग्विजय से भी सवाल पूछे गए हैं कि तुम्हारे निकलने का कारण क्या है, दिग्विजय किसे मानते हो आप। तो चुम का एंड करण का नाम लिया है उसने। मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं भाई, वो सेकेंडरी रीज़न है। चुम एंड करण सेकेंडरी रीज़न है। मैं सिंपल बोलता हूँ कि एक आदमी जो अंदर बहुत मजबूती के साथ खड़ा था, जो तुम्हारा दोस्त बनने के लिए बिल्कुल तैयार था, उसने कई जगह पे प्रूफ कर दिया था कि वो तुम्हारी दोस्ती के लिए बिल्कुल लॉयल है, उसके उसके साथ तुमने किया क्या? उसकी बाहर की पोल पट्टियाँ खोलनी शुरू कर दी, उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी कि इसको तो लोगों ने मारा था, इसको भी घेरा था जैसे ये घेरता है, फिर इसका तो बाहर नाम खराब है, ये तो अपने मम्मी पापा से जाके मिलता नहीं है। ऐसी ऐसी बातें की उसके बारे में। और किसके साथ ये की? करण के साथ। वो क्या बेनिफिट दे रहा है तुम्हें? वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि वो तुम्हें बचा लेगा भाई? करण की प्रायोरिटी चुम है, ओनली ऑन। और चुम की प्रायोरिटी में करण है। अगर इसके बीच कोई ये सोचे कि ये हमारे भी दोस्त बन जाए, तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। तो गलती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इविक्शन की जो गलती है वो दिग्विजय की ही है कि उसने चुम को और करण को अपना दोस्त माना और उनसे उम्मीद लगाई कि ये मेरे लिए खड़े रहेंगे। मतलब एक आदमी जो प्रूफ कर चुका है, तुम्हें अपने दम पे टाइम गॉड बना चुका है, सब घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ रहा है, पीठ पीछे तुम्हारे लिए ये बोल रहा है कि भाई मैं, चाहे वो मेरे से अलग गेम खेल रहा है लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, गेम खेलूंगा उसके साथ लेकिन मैं लड़ाई उससे करना अवॉइड करूंगा। कितना पूरा जब तक दिग्विजय अंदर रहा, रजत को परेशान किया है इसने, हर टास्क में उससे भिड़ने की कोशिश की है, उसे सपोर्ट करने की तो बात दूर की रही, उसे इग्नोर करने की तो बात दूर की रही। अगर इग्नोर भी करता तब भी हम ये मान लेते कि हाँ भाई दिग्विजय का इससे कोई लेना देना नहीं है। इग्नोर करना तो दूर, इनफैक्ट उसको परेशान किया गया। और वो ऐसा भोला आदमी, वो इसको कह रहा है कि भाई तेरे आने से मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरे दिल को सुकून आया कि कोई है मेरा अपना जो मुझे बाहर से जानता है। लेकिन किया क्या उसने? बाहर का नैरेटिव सेट करके कि यार ये तो गुंडा आदमी है, हो सकता है कि इससे दोस्ती करके मुझे नुकसान हो। ये दिग्विजय के दिमाग में चली होंगी बातें, जिसका खामियाजा देख लो कि क्या हुआ। आज दिग्विजय बाहर है, रजत अंदर है। और खुद उसके ग्रुप ने माना है, जिसको दोस्त बोलता था, चुम, करण एंड शिल्पा बोल रही है कि अगर अगर दिग्विजय रजत का दोस्त होता तो ये लास्ट तक जाता, एटलीस्ट टॉप 5 तक तो जाता ही जाता।
और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे भी। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। भिविंडी सेना फुल फॉर्म में नज़र आ चुके हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने अपने आप को बताया है, जिससे कि ज़्यादातर जितने भी अंदर फर्जी रिश्ते हैं उनके मुंह पर ताला, और ख़ासकर शिल्पा के मुंह पे ताला लग गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।